ये जो पेट बढ़ा हुआ है, हाँ डायलिसिस जब शुरू हुआ था हाँ। तब ऐसा पेट बढ़ा हुआ था क्या? तब नहीं था। नहीं था। तो डॉक्टर लोग पानी निकाल रहे हैं। हाँ। पानी कहाँ से निकाल रहे हैं? ब्लड वो के पूरे। अंदर से। ब्लड के हाँ अंदर से जो नसें हैं ना, नसों के हाँ अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर का पानी निकाल रहे हैं। हाँ, सही है। मतलब ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं डॉक्टर, हाँ लेटरिन को फिल्टर नहीं कर रहे हैं। हाँ आंतों में लेटरिन भरी पड़ी है हाँ ना? हाँ तो आंतों के अंदर का पानी नहीं निकाल रहे हैं हाँ। भाई। यदि वो लेटरिन को फिल्टर कर रहे होते तो आंतों के अंदर का पानी निकलता। वो ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं तो नसों के अंदर का पानी निकाल रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल। और जो पानी निकाल रहे हैं उसकी जरूरत है शरीर को, ब्लड अच्छा। को पतला करने के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। भाई जब ब्लड पतला होगा तभी तो छनेगा, गाढ़ा हो जाएगा तो छनेगा क्या? नहीं होगा। जैसे दूध को गाढ़ा कर दें और फिर छानेंगे तो छनेगा? नहीं होगा। नहीं। जितना पतला होगा उतना आसानी से छनेगा। हाँ तो बीपी हाई होने का कारण है कि शरीर के अंदर जो नसों में ब्लड में पानी है वो निकालते जा रहा है, हाँ तो ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं है, हाँ हार्ट पे लोड पड़ रहा है। और जो खाना खा रहे हैं और आंतों में जमा हो रहा है, लेटरिन बन रही है और आंतों में जमा हो रही है, तो वो लेटरिन नहीं निकाल रहा है डॉक्टर। हाँ। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लेटरिन को निकालने में मदद करती हैं। आंतों में जो मटेरियल चिपक गया जिसकी वजह से लेटरिन रुक रही है, तो वो मटेरियल को निकालने में मदद करता है। वो होता है पोटेशियम। हाँ फलों में होता है पोटेशियम, सभी फलों में होता है पोटेशियम। हाँ पहले के जो ऋषि मुनि हैं वो फल फ्रूट ही खाते थे, जिन्होंने आयुर्वेदिक किताबें लिखी हैं, हाँ जिनकी किताबें पढ़ पढ़ के लोग डिग्री लेते हैं। जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी उनकी किताबें पढ़ पढ़ के, आयुर्वेदिक किताबें पढ़ के डिग्री लेते हैं लोग। वो फल ही खाते थे। जो आज के डिग्रीधारी डॉक्टर हैं वो फलों को मना कर देते हैं, हाँ। फल नहीं खाने देते। फल नहीं खाने देते हैं। तो ये फल नहीं खाएंगे तो पेट की सफाई नहीं होगी। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि यदि स्वस्थ रहना है तो पेट की सफाई रखना है, और हाँ पेट की सफाई रखना है तो कुछ दिन अनाज बंद करना पड़ेगा। तो वो उपास बताते हैं कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार उपास रखो। उपास में भूखा नहीं रहना होता है, फल खाना होता है, जिसे बोलते हैं फलाहार, फलों का हाँ आहार। तो फलों का आहार करने से पेट की सफाई होती है, उसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम जहर नहीं है। उपास में नारियल पानी भी पीते हैं, उसमें भी मिनरल्स के साथ साथ पोटेशियम होता है। तो मिनरल्स और खनिज जो होते हैं वो शरीर को ताकत देते हैं, है ना? मिनरल्स शरीर के तापमान को बैलेंस करता है, खनिज ताकत देते हैं, और पोटेशियम पेट की सफाई करता है। हाँ। तो पहले डायलिसिस के पहले तो लेटरिन आपको बराबर आ रही होगी, बिल्कुल बराबर था, पेट भी नहीं था। पेट भी नहीं फूला था, हाँ। और पेशाब भी आ रहा होगा। पेशाब भी आ रहा था। अब उन्होंने डायलिसिस कर करके पानी पूरा निकाल दिया, रिजर्व पानी बॉडी के अंदर का। हाँ अब अभी। पेशाब बंद हो गया ना। अब बंद हो गया। हाँ, और लेटरिन भी बंद हो गई, बंद हो गया। क्योंकि मटेरियल इतना जमा हो गया, पोटेशियम वाली चीजें नहीं लेने दी। पालक खाने से भी लेटरिन खुल के आती है। यदि हाँ सुबह के टाइम पालक की सब्जी ले लें, खिचड़ी में पालक डाल के या सब्जी बना के, तो उससे लेटरिन ज्यादा आती है। और पालक में आयरन होता है, उससे भी जो है ना एनर्जी मिलती है ना? हाँ हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है आयरन। हाँ लेकिन वो खाने ही नहीं देते हैं, बोलते आयरन की गोलियां खाते रहो या आयरन का इंजेक्शन लगाते रहो।
हाँ तो पालक आप तो भी। इंजेक्शन बराबर लगवा रहे थे ना, हफ्ते में 2 बार। हाँ ताकत आई क्या? नहीं आई। मेन आपका उद्देश्य है पेट की सफाई करना। हाँ जी बराबर। अब आपको ज्यादा से ज्यादा चबाने का काम करना है। हाँ। चबा चबा के, किसी भी चीज को चबाएंगे, चबा चबा के पानी बनाना है। हम्म, तो उसके साथ में जो लार जाएगी ना, हाँ। उसमें एंजाइम्स होते हैं भरपूर मात्रा में। तो एंजाइम प्रक्रिया होगी जिससे पेट की सफाई होगी, पाचन क्रिया होगी मतलब, हम्म, है ना। हाँ। तभी पेट की सफाई होगी। जैसे अभी जो है ना, रात में आपका 12 बजे फोन आया था, हाँ। तो लेटरिन नहीं आ रही थी, नहीं आ रही। तो आपने क्या लिया था? तो घी लिया था। घी कितना लिया था? वो आधा कप लिया था। आधा कप घी लिया था। तो उससे अभी लेटरिन आई सुबह, कैसी आई? पतली आई, कैसी आई? हाँ पतली आई। हाँ। और नहीं लेते तो ये लेटरिन जो पतली आई सुबह, ये आती क्या? नहीं आती। नहीं आती, और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती। हाँ और डॉक्टरों ने घी मना किया है कि लेने के लिए बोला है? मना किया है। हमारे पुराने लोग तो घी खाते थे, हाँ। है ना। देसी घी, गाय का घी बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आंतों को भी मजबूत करता है। हाँ। तो घी आप जो है ना, खिचड़ी बनाएंगे उसमें भरपूर मात्रा में घी डाल सकते हैं, हाँ ठीक है ना। घी हाँ। डालना है खिचड़ी में, दलिया में घी डालना है। हाँ। और कई लोग अरंडी का तेल लेते हैं गर्म पानी में डाल के। हाँ। तो अरंडी के तेल के बजाय गरम गरम घी पी लो आप, हाँ तो उससे दस्त लग जाएंगे। ठीक है। जितना ज्यादा लेटरिन आएगी उतना ही पेट पे चकता जाएगा आपका। हाँ। डायलिसिस की जरूरत है ही नहीं। कितने बार डायलिसिस करा रहे थे? 2 बार। 2 बार हफ्ते में। हम्म, और पहले पानी कितना निकलता था हर डायलिसिस में? 3.5 4। 3.5 4 लीटर। और दिन भर में पीते कितना थे? दिन भर में 1 लीटर, सवा एक लीटर। लीटर 1 लीटर पिया जैसे, तो 3 दिन में 3 लीटर हुआ। हाँ 3 4 तो हो जाता। 3 दिन में 3 लीटर हुआ, हम्म, मतलब 48 घंटे में 3 लीटर पानी हुआ। और 4 घंटे हाँ। में निकाल देते थे। हाँ। तो भैया, मुंह का रास्ता चौड़ा होता है कि सुई का रास्ता चौड़ा होता है? जो निडिल होती है, वहां से, उस रास्ते से, निडिल के रास्ते से 4 घंटे में 4 लीटर निकाल रहा है, और हाँ। यहाँ 48 घंटे में 3 लीटर पानी पहुंच रहा है। तो हाँ ये सीधा हो रहा है काम के उल्टा हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो भैया, ये जो लोग हैं, हम्म, ये जो डिग्री लेते हैं लाखों रुपए रिश्वत दे के, हम्म, ये आपको ठीक करने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं कि मरीज बनाए रखने के लिए? और मना ही रखते हैं। भैया, वो कभी ठीक करेंगे क्या जिंदगी में? नहीं। मरने से पहले आपका इलाज बंद करवाएंगे? नहीं जब करवाए। तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो इलाज चलने देंगे, क्योंकि रिश्वत दे के डिग्री ली है ना उन्होंने। हम्म। तो जब वो डिग्री के लिए ईमानदारी नहीं रही उनके अंदर, तो आपको ठीक करने के लिए क्या ईमानदारी होगी? हाँ सही। बताइए भाई, ठीक करने में कोई ईमानदारी दिखाएंगे क्या? नहीं। भाई, डिग्री ही बेईमानी से ली है उन्होंने। हाँ। तो आपको मरीज बनाए रखने के लिए बेईमानी करेंगे ना वो। हाँ भाई, जी। पौष्टिक चीजें सारी बंद करवा देंगे, शरीर में ताकत नहीं बचेगी। जब हाँ ताकत ही नहीं बचेगी तो गंदगी को कैसे निकालेगा शरीर? हम्म, और शरीर को निचोड़ते जाएंगे, निचोड़ते जाएंगे। भैया, ये डायलिसिस जो करते हैं, ये मशीनें वही रखते हैं ना डायलिसिस की, दूसरे कोई हाँ। रखते हैं क्या? मतलब जो नहीं। इलाज करते हैं, तो वो इलाज जो करते हैं वो डायलिसिस के लिए ही करते होंगे। हाँ ये बताइए कि डायलिसिस कितने साल से चल रहा है? 1 साल हुआ। 1 साल। और डायलिसिस के पहले इलाज कितने समय से कर रहे थे? पहले वो 6 महीना साल जितना हुआ था। हाँ, तो जो 6 महीने से या साल भर से जो इलाज कर रहे थे, तो हाँ। इलाज जब शुरू हुआ था, जब बीमारी बढ़ी थी, कि इलाज कराते कराते फिर बाद में बड़ी हुई?
पहले मतलब तो कुछ डायरेक्ट नहीं था। डायलिसिस शुरू हुआ कि बीमारी इलाज कराने के बाद में फिर डायलिसिस हुआ? वो इलाज कराने के बाद थोड़ा थोड़ा चालू हो गया। मतलब पहले क्रेटिनाइन कितना था आपका? एक ही था। कितना? एक एक। एक मतलब 1? हाँ 1 था। 1 था। और ब्लड कितना था? ब्लड 12.5 था। 12.5। और फिर आपने 6 महीने या साल भर इलाज कराया तो कितना पहुंच गया ब्लड? घट के वो कितना आ गया? 9 पे आ गया। 9 पे। और क्रेटिनाइन कितना पहुंच गया था? 12 पे। 12 पे। 1 पॉइंट क्रेटिनाइन से 12 पे पहुंच गया। हाँ और क्रेटिनाइन जो है ना 12 पे पहुंच गया। और ब्लड कितना था? 12.5। 12.5 से 9 हो गया। 9 हो गया। मतलब इन्होंने मरीज बनाया है। हाँ क्यों बनाया मालूम है? तो ये डायलिसिस इसीलिए चालू हो गया। अरे भैया उन्होंने लाखों रुपए रिश्वत में दिया है। हाँ। वो रुपए निकालने के लिए आपको मरीज बनाया है। आप ये बताइए, लाखों रुपए इसलिए दिया है रिश्वत में डिग्री के लिए कि आपको ठीक करके और घर भेज दें और फिर वो मक्खी मारते रहे वहां पे बैठे बैठे। हाँ, क्या करेंगे वहां पे? 10-10 लाख रुपए की मशीनें रखी हैं तो वो क्या करेंगे मशीनों का? हाँ और फिर भी भाग के वहीं जाते हो डायलिसिस पे। वो तो क्या मजबूरी थी तब तो। मजबूरी अब नहीं है, थी, है ना? हाँ किडनी ना तो पहले खराब थी ना अभी खराब है। हाँ। आपका जो पेट है ना उसमें इतनी ज्यादा लेटरिन इकट्ठी कर दी है, लेटरिन निकालने वाली चीजें बंद करवा दी उन्होंने, पोटेशियम वाली चीजें बंद करवा दी हैं। हाँ बिल्कुल। भाई पोटेशियम दस्त लगा देता है। दस्त में क्या होगा? किडनी निकल के बाहर फेंक जाएगी क्या? नहीं नहीं। अरे गंदगी अंदर भरी पड़ी वो निकल जाएगी, दस्त में बाहर निकल जाएगी। हाँ और फलों में मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं जिससे शरीर में ताकत आती है। संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं फलों में। भैया अब आप समझ जाओ कि 1 पॉइंट क्रेटिनाइन था, उन्होंने इलाज कर करके 12 पहुंचाया डायलिसिस शुरू करने के लिए। अब ये बताइए डायलिसिस काहे के लिए हो रहा है? बंद होने के लिए हो रहा है क्या? आपको ठीक करने के लिए हो रहा है क्या? नहीं। तो फिर भाई आपने जब यहाँ फीस जमा कर दी है और हम रात में 12 बजे भी बैठे हैं तैयार आपका फोन रिसीव करने के लिए, तो आप भाग के वहां क्यों जा रहे हैं डायलिसिस सेंटर पे? आज तक वहां से कोई जिंदा लौटा है क्या डायलिसिस कराते कराते? ठीक होके वापस आया है क्या? नहीं होता। तो फिर ये पेट बढ़ गया है डायलिसिस कराते कराते। हाँ भाई पानी पूरा निकाल दिया है शरीर का, है ना? लेकिन पेट का तो नहीं निकाला ना, लेटरिन तो नहीं निकाली। पेट का नहीं निकलता। भाई खाना खा रहा है और उसका जो वजन बढ़ रहा है, लेटरिन बन रही है, तो उसका वजन कहाँ जाएगा ये बताइए? शरीर का रिजर्व पानी निकाल रहा है वजन के एवज में, लेटरिन का वजन जो है उसके बदले में शरीर का पानी कम कर रहा है। और पानी खत्म हो जाएगा तो पेशाब कहाँ से आएगा? आसमान से तो आएगा नहीं। और ब्लड आप कितना है आपका? अभी 10 के आसपास है। हाँ, तो अभी जो है ना कुछ खाने पीने से पड़ा होगा। हाँ ये नियम अपनाने से पहले कितना था? 9 था। 9। तो ये जो है भैया अब आपको ज्यादा से ज्यादा चबाने का काम करना है। अभी बीच में जो गलती कर दी है, भाग भाग के जा रहे थे डायलिसिस पे, कोई फायदा नहीं मिला। पेट वैसे ही का वैसा है, नहीं हाँ पिचक वैसे। रहा है। अब आप डायलिसिस पे मत जाओ, हाँ है ना? हाँ हाँ, यदि जरूरत पड़े ब्लड की, ब्लड चढ़वाने की तो ही जाना। ब्लड चढ़वाने के लिए डायलिसिस होता है, ब्लड डायलिसिस के साथ में चढ़ता है। पानी निकलवाने के लिए जरूरत नहीं है, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा। हाँ
भैया पानी भाप बन के उड़ जाता है, जिसे बाष्पीकरण बोलते हैं। लेटरिन भाप बन के उड़ेगी क्या? नहीं। भाई जैसे समुंदर का पानी है ना, वो भाप बन के उड़ जाता है, हाँ बादल का रूप ले लेता है, फिर वो हाँ बरसता है। अब हाँ आप बोलेंगे कि भैया समुंदर का पानी खारा होता है, ये खारा क्यों नहीं है? तो भैया जो नमक है वो नहीं उड़ता है भाप बन के, पानी पानी उड़ता है ना, बाष्पीकरण होता है। हाँ हाँ, तो आपको बता दें कि जो पानी है वो भाप बन के भी उड़ जाता है, और जब ज्यादा हो जाएगा पानी तो उल्टियां होने लगेंगी। ठीक है। भाई ब्लड के अंदर का जो पानी है वो प्रोसेस होके उल्टी के माध्यम से निकलेगा। मुझे हर घंटे फोन करो, भैया मैंने जो शुल्क लिया है वो लाइफ टाइम के लिए लिया हाँ है ना, ठीक होने के लिए, ठीक करने के लिए, इसलिए कि आप मुझे बराबर फोन करें, इसलिए शुल्क लिया। यदि मैं पैसा नहीं लूंगा तो आप फोन भी नहीं करेंगे, और मैं जो समझाऊंगा उसकी कदर भी नहीं करेंगे। देखो आपने रात में 12 बजे फोन किया, मैंने रिसीव किया था कि नहीं? हाँ किया था। 2 बजे भी फोन करते तो भी रिसीव करता हूँ, ये इमरजेंसी नंबर इसलिए दिया है। तो आप हाँ मुझे प्रॉपर फोन कीजिए, जैसा बताऊं वैसा कीजिए, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा भैया। जी, जरूर जरूर। और न्यूट्रिशन जो है ना 1.5 महीने से ला के रखा, आप ले नहीं रहे डर की वजह से। भैया ये न्यूट्रिशन ही पेट की सफाई करेगा, ये दवाई नहीं है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, हाँ आहार है ना, आहार मतलब शरीर के अंदर ताकत पैदा करने के लिए, और ये शरीर के अंदर की सफाई भी करेगा। शरीर में पानी ज्यादा हो जाएगा, उल्टी में निकलता जाएगा, है ना। फिर हाल आपको पेट खाली करना है, तो पेट के अंदर का जो भी मटेरियल है, लेटरिन हो पानी हो, सब लेटरिन के रास्ते निकल जाता है। इसके लिए डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और डायलिसिस में पेट के अंदर का पानी नहीं निकलेगा। कोशिश कर ली ना आपने? हाँ नहीं निकला ना? नहीं निकला। तो फिर कोशिश छोड़ दो, बिना मतलब के कोशिश मत करो, क्योंकि वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ब्लड के अंदर का पानी निकालेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये जो पानी है या लेटरिन है, ये आंतों में भरी है, ब्लड में नहीं है, नसों में नहीं है। तो नसों के अंदर का पानी फिल्टर कर रहा है ना, आंतों के अंदर का थोड़ी कर रहे हैं। नहीं कर रहे। तो कैसे निकलेगा ये भरा रहेगा। निकलेगा तो लेटरिन के रास्ते। जैसे रात में आपने घी लिया तो देखो लेटरिन आई, नहीं लेते तो क्या होता? नहीं आती। नारियल पानी लो भर के, सुबह सुबह 4 बजे उठ के, हाँ बार बार बोल रहे हैं कि लो भैया लो, आप डर रहे, दिमाग से डर निकालो भैया। डर से ड्रग है, और ड्रग लेने से डायलिसिस है। ये डर की वजह से आपने ड्रग लिया था, ड्रग मतलब दवाई। हाँ तो 1 पॉइंट क्रिएटिनाइन से 12 पॉइंट क्रिएटिनाइन पहुंच गया डर की वजह से। हाँ ड्रग मतलब ड्रग लिया था डर की वजह से, और ड्रग की वजह से आपका क्रिएटिनाइन पहुंच गया 12 पॉइंट पे, और डर की वजह से खाना पीना बंद कर दिया तो 12.5 पॉइंट ब्लड से 9 आ गया, मतलब ताकत कम हो गई, इसलिए डायलिसिस शुरू हो गया। डर से ड्रग लेते हैं और ड्रग से डायलिसिस शुरू होता है।